द लाइफ प्रोसेस चैप्टर में लास्ट तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि किडनी और जो होते हैं कौन, यूरेटर्स होते हैं ना, और कौन थे, यूरेथ्रा। इन सब के बारे में हमने थोड़ा बहुत लिखा था और आपसे कहा था कि आपको डायग्राम बना के लाना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, है ना, बना लिया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे उससे आगे और हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अपना हेडिंग जो डालेंगे आज उसमें लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यानी यूरिन कैसे बनता है ना, यूरिन तो आप समझते ही हो, हिंदी का मतलब क्या होता होगा ना। तो यूरिन के बारे में बात करी जाएगी इधर कि एक किडनी यूरिन कैसे बना देता है। सबसे पहले पॉइंट जो इसमें लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, लिखो किडनी, ईच किडनी कंटेन्स मैनी, ईच किडनी कंटेन्स मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट। क्या होते हैं, हर एक किडनी में कई फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट। और उस फिल्ट्रेशन यूनिट को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं बताओ, नेफ्रॉन कहते हैं। यूनिट्स कॉल्ड एज नेफ्रॉन हम उसे कहते हैं, है ना। तो नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन हर एक किडनी के अंदर बहुत सारी फाइन, अभी आपको दिखाऊंगा, देखना उसमें डायग्राम में, फोटो में दिखाऊंगा नेफ्रॉन कैसे दिखता है। तो हर एक किडनी के अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, मतलब जो फिल्टर करती है, उसे अपन लोग बोलते हैं किडनी, वो नेफ्रॉन, सॉरी क्या बोलते हैं बताओ, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन होती क्या है, नेफ्रॉन जो होती है बहुत ही थिन कैपिलरी की बनी होती है। तो हम अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखो नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ, नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ वेरी थिन कैपिलरीज, बहुत ही पतली कैपिलरीज की बनी होती है ना। कैपिलरीज इन फॉर्म ऑफ CLUSTER, क्या बना, क्लस्टर। क्या बना, हाँ, इसका मतलब होता है गुच्छे की जैसे। चाउमीन खाते हो ना, तो बहुत सारी चाउमीन आपस में लिपट जाती है, ऐसे ऊने मुड़े होके निकलेंगे, वो पूरा गुच्छा से बन जाता है ना। वो देखा होगा, अरे चाउमीन बना हुआ नहीं, जब चाउमीन को उबालते हैं ना ये लोग, बनाने से पहले उबलाओ चाउमीन को ऐसे करके करते हाथ से, कितना उड़ता है गुच्छा सा, वैसा होता है। या फिर कह लो जैसे चिड़िया का घोंसला होता है, पक्षी का घोंसला, अरे वो ऐसा रहता है ना, ऐसा होता है गुच्छा सा। उस गुच्छे को हम लोग बोलते हैं क्लस्टर। वो किसकी बनती है, वेरी थिन कैपिलरी की बनती है, समझ आया सबको। और उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। हाँ, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है, कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, समझ में आया, जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी रहती है, विच आर एसोसिएटेड विद कप लाइक स्ट्रक्चर। उस कप लाइक स्ट्रक्चर हम लोग क्या बोलते हैं, वुमन्स कैप्सूल। कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वुमेन्स, ठीक है ना, वुमेन्स कैप्सूल,
समझ आया? वुमेन्स कैप्सूल हम उसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वुमेन कैप्सूल एंड द लॉन्ग ट्यूब terminates through this capsule। बात समझ में आ रही है? पहले हमने जो लिखा है इसको एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। देखो क्या कहना चाह रहा है, हमने जो पढ़ा था पिछली क्लास में उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और हमने हेडिंग डाला हुआ है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मतलब जो हमारे शरीर के अंदर सिस्टम है, कौन सी सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके अंदर यूरिन कैसे बनता है, तो शुरुआत से समझते हैं। हमारे शरीर में सबको पता है किडनी होता है, 2 किडनी होती है। ईच किडनी कंटेन्स, हर एक किडनी में होता है मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट। क्या होती है? कई फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, उससे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? नेफ्रॉन कहते हैं ना। कोई पूछे तो समझ लिया ना इसको। नेफ्रॉन आर मेड अप ऑफ वेरी थिन कैपिलरीज इन फॉर्म ऑफ क्लस्टर। बहुत थिन वॉल वाली बहुत सारी कैपिलरी की एक बनती है क्लस्टर, ऐसे गुच्छा सा बनता है, ठीक है ना। उसे हम लोग कहते हैं क्या? ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये सब किडनी के अंदर होता है। ग्लोमेरुलस जो होता है वो एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़ी हुई, एसोसिएटेड रहता है। कहां पर? एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, उससे जुड़ी रहती है, और उसे हम लोग कहते हैं वुमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं? अब देख लो, तुमको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे चीजें रहती है। किडनी होता है, किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन की बहुत सारी एक होती है क्या? थिन कैपिलरी वाली क्लस्टर, उससे हम लोग कहते हैं वुमेन, सॉरी, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो होता है वो अटैच रहती है किससे? वुमेन कैप्सूल से। वो क्या होती है? कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। पहली बात, उसी कप लाइक स्ट्रक्चर से ट्यूब निकलती है, लंबी नली। क्या निकलती है? ट्यूब। क्या निकलती है? ट्यूब निकलती है। उस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें इन्होंने दिया नहीं है, ठीक है ना। वो ट्यूब्यूल से निकलती है, वो 3 टाइप की होती है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, है ना, ऐसे होती है ट्यूब्स, है ना। अभी आपको हम इसमें लिखाऊंगा, देखना 10th लेवल पे ना कम देखा इन्होंने ट्यूब वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें लिखो द रीनल आर्टरी ब्रिंग्स, द रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी ब्रिंग मतलब क्या होता है बताओ? लाती है। ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपने डायग्राम देखा था ना उसमें, तो उसमें रीनल आर्टरी है, रीनल वेन्स है। तो रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है ना। ब्लड ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से लाती है? बॉडी से। कहां? टू द किडनी। बॉडी से लाती है, किसमें? टू द किडनी, किडनी में ले आती है। समझ आया सबको? along with nitrogenous waste, along with nitrogenous waste। और कौन कौन वेस्ट होते हैं इसमें? यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है ना, एंड यूरिक एसिड और बहुत सारे सबस्टांस ले आता है, एंड मेनी सबस्टांसेस। देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? रीनल आर्टरी होती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लाती है, किसमें? किडनी में। साथ ही साथ उसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट वो भी ले आती है। क्या होता है? जैसे कि यूरिया हो गया, है ना, एक्सेस सॉल्ट हो गए, उन सब के साथ में ये भी ले आते हैं।
यूरिक एसिड, मैनी और सब्सटेंस है ना। यूरिक एसिड बहुत खतरनाक होती है। क्या होती है? यूरिक एसिड बहुत खतरनाक चीज होती है। अगर बॉडी में रह गया ना, अरे भाई, नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूरिक एसिड और बहुत सारे अलग अलग ना इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी होता है, जो क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है। आगे लिखते हैं, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं। पहले तो सबने लिखा था ना, जो मैंने लिखा था पहले वो सब तो लिख लिया था ना। अब लिखो, द ब्लड गेट फिल्टर्ड, ब्लड्स गेट फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, filtered through this glomerulus filtrate, glomerulus filtrate, glomerulus filtrate से क्या होता है, वो फिल्टर हो जाता है और फिर एंटर करता है कहाँ, एंड दिस फिल्ट्रेट एंटर्स द, दिस फिल्ट्रेट enters the tubular part of the nephron, enters the tubular part of नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में क्या होता है, एंटर कर जाता है कौन, फिल्ट्रेट। ठीक है ना। अभी देखना बिल्कुल डायग्राम्स आएगा ना पीपीटी में, तब और अच्छा समझ में आएगा तुमको। क्या बोला हमने, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट था, यूरिक एसिड था और मैनी सबस्टांस थे ना, वो कहाँ गया बताओ, वो ग्लोमेरुलस के अंदर पहुंच गया, वहां पर फिल्टर हुआ। क्या हुआ, और फिल्टर होने के बाद में जो बचा उसे बोलते हैं फिल्ट्रेट। वो फिल्ट्रेट कहाँ गया, नेफ्रॉन के अंदर ट्यूब होता है, ट्यूबुलर पार्ट, ऐसे देखो, ऐसे लंबा सा ऐसे रहता है, ठीक है ना, और इससे ऐसे ऐसे बहुत सारी जालियां लिपटी रहती है, लेकिन अभी उसमें होगा, है ना। ये है ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर ये जो फिल्ट्रेट है वो घूमेगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि उसके अंदर जो एक्सेस ऑफ वाटर है और मिनरल है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पर ना ये जो ट्यूब्यूल्स है ये रीएब्जॉर्प्शन का काम करती है। अब रीएब्जॉर्प्शन होता क्या है, हम लोग कितना सारा पानी पीते हैं और मूत्र कितना कम बनता है ना। क्या जितना एक बोतल पानी पीते हैं सारा निकाल देते हैं एक ही साथ में, नहीं ना। जितना पानी पीते हैं उसका 90% हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। फिल्टर तो 180 लीटर करती है हमारी किडनी, 24 घंटे में 180 लीटर ब्लड फिल्टर करती है। एक बच्चे ने मुझसे बोला कि हमारी बॉडी में 180 लीटर ब्लड है। मैंने कहा अभी नहीं, 180 लीटर ब्लड नहीं है, वही ब्लड बार बार क्या होती रहती है, फिल्टर होती रहती है ना। तो हाँ, तो 24 घंटे में 180 लीटर ब्लड फिल्टर करने का काम करती है हमारी किडनी, थकती नहीं, देख लो। और इतने सारे फिल्टर करती है, और फिल्टर करने के बाद में मान लो एक बार में 2 लीटर फिल्टर हुए ब्लड, तो 2 लीटर में से केवल 200-300 ml वेस्ट बाहर निकालेगा हमारी बॉडी, बाकी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है ना, किसमें, इन्हीं ट्यूब्यूल्स में। इसमें कौन कौन आता है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, और फिर एक आता है डक्ट, उसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, जो वो इकट्ठा करके रखती है ना, फिर वहां से वेस्ट बाहर निकाल देती है हमारी किडनी, समझे। अब जो फिल्ट्रेट हुआ कहां पहुंचा बताओ, फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट के अंदर कौन कौन है पता है, ग्लूकोज है जो तुमने खाया था ना खाना, ब्लड में गया था ना ग्लूकोज। लिखो, एट, लिखो, एज दिस फिल्ट्रेट, इस फिल्ट्रेट में क्या होता है, मूव डाउन, दिस फिल्ट्रेट मूव डाउन द ट्यूबुलर पार्ट, जो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, उसमें ये मूव डाउन मतलब घूमता रहता है, ठीक है ना, मूव डाउन द ट्यूबुलर पार्ट। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, देखो कौन कौन आएगा, ग्लूकोज,
अमीनो एसिड, अमीनो एसिड कहां से आता है? अमीनो एसिड्स प्रोटीन जो है ना, डाइजेशन हुआ था जिसका, याद है तुमको? अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो गया था प्रोटीन, वही अमीनो एसिड्स है। ठीक। एसिड, सॉल्ट्स एंड एक्सेस ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड एक्सेस ऑफ वाटर, एंड एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर सिलेक्टिवली, सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है ना, रीएब्जॉर्ब्ड, रीएब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड वेजल्स, रीएब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड वेजल्स, blood vessels surrounding these tubules, blood vessels surrounding these tubules। देखो समझो, इतनी बात तो समझ में आ गई थी कि नेफ्रॉन के अंदर जो फिल्ट्रेट था वो ट्यूबुलर पार्ट में पहुंच गया था, है ना। ट्यूबुलर पार्ट के अंदर ये जो फिल्ट्रेट होता है ये घूमता रहता है, ठीक है ना। क्यों घूमता रहता है? क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड जो हमारे काम का है, सॉल्ट्स होता है, और वाटर जो उसमें बहुत सारी मात्रा में होती है वो रीएब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि वो जो ट्यूब्यूल्स है ना वो लिपटी रहती है, किससे? ब्लड वेजल से। तो उस ट्यूब्यूल के अंदर का ये सारी मटेरियल, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, ये और वाटर, ये एब्जॉर्ब होकर के ब्लड स्ट्रीम में वापस पहुंच जाते हैं, ठीक है नहीं। देखो ये था तुम्हारा, मान लो यहाँ पर था किडनी, है ना, इधर ये हमारा किडनी हो गया, यहाँ से आया ब्लड बॉडी में से ऑक्सीजनेटेड, जिसमें कौन था? नाइट्रोजनस वेस्ट और यूरिक एसिड, यूरिया, इसमें गए, नेफ्रॉन है, यहाँ फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद में इसी के अंदर कहाँ होगा फिल्टर? ये फिल्टर कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है, ठीक है ना। और यहाँ फिल्टर होने के बाद में जो फिल्ट्रेट बचेगा वो ट्यूब्यूल्स पार्ट में जाएगा, अंदर ही बहुत सारे होते हैं ट्यूब्यूल्स इसके अंदर, अंदर से फिल्ट्रेट होने के बाद में, रीएब्जॉर्ब होने के बाद में वापस ब्लड स्ट्रीम में ही पहुंच जाता है, ठीक है ना, ताकि बॉडी में घूम सके। समझा? अभी तुमको देखो समझाते हैं अभी और अच्छे से, पीपीटी में आएगा ना तो समझना। पहले आप लैंग्वेज लिखो अच्छी अच्छी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर, द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब्ड डिपेंड ऑन, अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब्ड, रीएब्जॉर्ब, कितना वाटर जो है अमाउंट में रीएब्जॉर्ब होगा वो डिपेंड करता है किस पर? डिपेंड्स अपॉन, देखो किस पे करता है डिपेंड, वो डिपेंड्स अपॉन। तो पहली लाइन इसमें लिखो, हाउ मच, हाउ मच excess of water, excess of water is there in body, is there in body। अगर पानी कुछ ज़्यादा ही है तुम्हारी बॉडी में तो सारा थोड़ी हो जाएगा रीअब्जॉर्ब। ज़्यादा पानी पीते हो, मान लो गर्मी का मौसम है, बाथरूम थोड़ी बार बार आता है, कम आता है। सर्दी में देखो पानी पिया, लग गया बाथरूम, है ना। गर्मी के मौसम में बॉडी को वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो रीअब्जॉर्ब ज़्यादा होता है। सर्दी के मौसम में कम पानी चाहिए तो रीअब्जॉर्प्शन कम होता है ना। तो जो रीअब्जॉर्ब होता है वो तो बॉडी में घूम गया, लेकिन जो बचा रह गया वो बाहर, वो इसीलिए सर्दी में रात को भी उठ जाते पे के बारे ना। और सर्दी और गर्मी में क्या होता है? सोए सोए, लगती नहीं है यार, बताओ है कि नहीं। विव्यू को खुद देखो, 2 दिन हो गए नहीं अब तक, है भाई। तो बॉडी को कितने वाटर की जरूरत है उतना ही क्या होगा? रीअब्जॉर्ब होगा।
है ना, आवश्यकता से ज़्यादा थोड़ी करता री एब्जॉर्ब। तुमको अगर मान लो 4 बाल्टी पानी की आवश्यकता है तो तुम 6 थोड़ी मंगाओगे, 4 तो मंगाओगे, है ना। ऐसे बॉडी में होता है। अब लिखो अंदर, हाउ मच नाइट्रोजनस वेस्ट, हाउ मच, हाउ मच नाइट्रोजिनस वेस्ट नीड टू एक्सक्रीट आउट, एक्सक्रीट है ना, एक्सक्रीटेड आउट, मतलब कितना नाइट्रोजनस वेस्ट की आवश्यकता है बाहर निकालने की, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। और उसी हिसाब से क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। समझ में आया तुमको, नहीं आया? एक बार अभी लिख लो, है ना, अभी फिर समझाता हूँ पीपीटी में, तब देख करके मजा आएगा और अच्छे से ज़्यादा। देखो पहले हम ना लिख लेते हैं एक बार, समझ समझ के। आगे लिखो सो, अगला पॉइंट लिखो सो, सो मतलब इसलिए, सो द फ्लूइड नाउ flowing in the tubular part, fluid now flowing in the tubular part, ट्यूबुलर पार्ट में अभी फ्लूइड क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। ट्यूबुलर पार्ट इन, ट्यूबुलर पार्ट इज यूरिन, ट्यूबुलर पार्ट इज बन गया यूरिन, विच गेट कलेक्टेड, विच गेट कलेक्टेड, कहां पर होता है कलेक्ट, बताओ। कलेक्टेड इन, एक डक्ट होती है उससे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में क्या होती है, जाकर के इकट्ठा हो जाती है। समझ आ गया? ऑफ नेफ्रॉन, देखो समझते हैं फिर से। रीनल आर्टरी द्वारा ब्लड गया किडनी के अंदर, किडनी के अंदर कौन था, नेफ्रॉन। वहां पर थीन वॉल वाली कैपिलरी की क्या थी, क्लस्टर, क्लस्टर में फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन होने के बाद में जो फिल्ट्रेट था वो गया ट्यूबुलर पार्ट में, ट्यूबुलर पार्ट में क्या हुआ, ये घूमता रहता है, ठीक है ना। उसके 2 पार्ट होते हैं ट्यूबुलर पार्ट की, एक होता है असेंडिंग लूप, एक होता है डिसेंडिंग, उसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनल। तुम्हारे कोर्स में कम है, 11th क्लास की बायोलॉजी में जाओगे ना तो आपको वहाँ पर ये जो है ट्यूबुलर पार्ट, उसमें उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनल। तो वुमन कैप्सूल से होता हुआ असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्यूब्यूल्स में, देखो एक तो ऊपर को चढ़ रहा है ट्यूब्यूल्स, एक उतर रहा है, तो डाउन और अप दोनों है, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में घूमता रहता है। उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, है ना, मिनरल सॉल्ट का और एक्सेस ऑफ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब कितना रीएब्जॉर्ब होगा ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी को आवश्यकता कितनी है। ज़्यादा वाटर की आवश्यकता है तो वाटर ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होगा, जैसे अभी गर्मी के मौसम में ज़्यादा चाहिए पानी, कहते हैं बी हाइड्रेटेड, मतलब कि हाइड्रेटेड रहो, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में, वरना बेटा भर्ती हो जाओगे, डॉक्टर लगाएगा ग्लूकोज फिर। इसलिए पानी खूब जीवन जी पियो, भी प्यास लगे खूब पानी पियो, खूब पानी पियो। तरबूज खाओ, वाटरमेलन, खरबूज खाओ, ककड़ी खाओ, है ना, हाइड्रेटेड रहो। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर रीएब्जॉर्प्शन के बाद में जो बचा, जो बचा वो अब बन चुका है यूरिन। क्या बन चुका है, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह जो बचा वो सब क्या बन गया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नाइट्रोजनस वेस्ट भी क्या हो गया, वेस्ट एक्सक्रीटेड आउट होता है, और वो जो फ्लूइड बचा है रीएब्जॉर्ब के बाद में वो अब बन चुका है क्या, यूरिन, जो फ्लो कर रहा है किसमें, ट्यूबुलर पार्ट में, वो बन गया यूरिन। अब ये यूरिन क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, उसी में देखो आगे है, उसमें जाकर के इकट्ठा हो जाता है। नेफ्रॉन के अंदर होता है कलेक्टिंग डक्ट। अब हाँ हाँ कलेक्टिंग डक्ट अब लिखाऊंगा ना,
कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो गया, और फिर वहां से क्या होता है, ये जो डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट में से यूरेटर निकलता है, दो क्या निकलता है, मस्कुलर पाइप, यूरेटर से होता हुआ किसमें, यूरेथ्रा में नहीं, यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के इकट्ठा होता रहता है, और उसमें तब तक इकट्ठा होता है जब तक पूरा भर नहीं जाए। वो जैसे ही भर जाता है तो जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, उसके वॉल पे प्रेशर लगता है, तो वहां जो नर्व इम्पल्स है, जो नर्व सेल है, वो एक्टिव हो जाता है, क्या पड़ते ही, प्रेशर पड़ते ही एक्टिव हो जाता है, और वो मैसेज पहुंचा, इम्पल्स जनरेट करते हुए दिमाग में मैसेज भेजता है, ए चलो उठो, भर गया। दिमाग को बोलता है, न्यूरॉन मैसेज पहुंचाता है ब्रेन में, यूरिनरी ब्लैडर भर गया है, अब जो आएगा वो कहाँ रहेगा, वो मूत्र, तो तुमको मैसेज तुमको बोलता है दिमाग, एक्सक्रीट आउट करो, चलो, फिर तुमको लग जाता है ना। अच्छा, बहुतों को लगी रहती है फिर भी बैठा रहता है, जाता नहीं है ना, खासकर सर्दी के मौसम में रात को लग गई, कौन उठेगा, ठंड लगेगी, है ना। कहते हैं रोकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तुरंत बाहर निकालना चाहिए। अगर रोकेंगे तो क्या होगा, जो यूरिनरी ब्लैडर का वॉल है उसमें वेस्ट इकट्ठा है ना, तो वहां पर जो गंदगी है, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिक एसिड, वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, बीमारी उत्पन्न कर देगा, ठीक है ना। इसीलिए रोकना नहीं चाहिए, लगे तो चल जाना चाहिए। अब क्योंकि मैं बायोलॉजी से पढ़ा हुआ था, हमको मालूम है सारा फंक्शन, कि अगर रोक कर रखेंगे तो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ना तो खुद रोकता हूँ और ना ही स्कूल में बच्चों को रोकने देता हूँ। अगर कोई बच्चे बोलता है सर जी बाथरूम जाए, मैं कहता चलो भागे जाओ, रोकना नहीं, है ना। लेकिन इसी का फायदा भी उठाते हैं बच्चे, दो बार जाते हैं निकल के। ये बात मैंने बच्चे को ना बता रखी है, मगर रोकना नहीं, तो बच्चे जानबूझ के जाते हैं मेरे से बोल के, वो कहते सर जी अगर बोल दूंगा नहीं अभी तो तुम गए थे, तो बोलते हैं सर जी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा यूरिक एसिड, फिर वो ऐसे करके जाते हैं बच्चे। लिखो, हाँ भाई लिखो, दीज कलेक्टिंग डक्ट्स, दीज कलेक्टिंग डक्ट्स टुगेदर लेवल लीव द किडनी, टुगेदर, लीव मतलब छोड़ना, किडनी से बाहर निकल जाते हैं, लीव द किडनी, किडनी से छोड़कर बाहर आ जाते हैं ना, एट अ कॉमन पॉइंट, एट अ कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट मतलब समझते हो, एक ही पॉइंट पे आते हैं। दो किडनी होती है ना, दोनों किडनी में से कौन निकलता है, कलेक्टिंग डक्ट्स, और वो एक पॉइंट पे आकर के मिलते हैं, कॉमन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। बाय फॉर्मिंग यूरेटर बोलते हैं अपन, ठीक है ना। और फिर यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। समझ आया बात सबको। देखो ये जो प्रोसेस आपको मैं पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूं ना, ये तुमको रटने की आवश्यकता भी नहीं है, जैसा तुमने हार्ट का फंक्शन पढ़ा था ना, समझा करके, ऐसे ही घर में जाना, अपने छोटे भाई बहन को पकड़ लेना, कहना इधर आओ, एक बेटा तेरे अंदर दो किडनी है, एक देना नहीं, मैं मांगना नहीं भाई, कहना देख तेरी किडनी के अंदर एक पाइप जाता है, उसे बोलते हैं रीनल आर्टरी, दो किडनी में दो जाएगा ना, गया। उस रीनल आर्टरी में कौन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और साथ में कौन है उसके अंदर, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिक एसिड, और बहुत सारे और भी सब्सटेंस जो वेस्ट है, वो तेरे किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है ना, उसके अंदर ग्लोमेरुलस है। बच्चा पूछेगा ये क्या होता है, तुम कहना ब्लड की बहुत सारी कैपिलरीज होती है, 3 कैपिलरी होती है जो बनाती है गुच्छा, क्लस्टर उसके, है ना, हाँ, और वो जुड़ी होती है कप लाइक स्ट्रक्चर से, उससे बोलते हैं वुमन कैप्सूल, और जो गुच्छा था उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो होता है ना, वो कप लाइक कैप्सूल के अंदर फिट रहता है, जिसके अंदर फिल्टर होता है ब्लड, क्या होता है, और फिल्टर होने के बाद में फिल्ट्रेट बचता है, उस फिल्ट्रेट में कौन कौन है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, और नाइट्रोजनस वेस्ट भी है।
तो वो सब कहाँ जाते हैं, डक्ट के अंदर, सॉरी डक्ट नहीं, ट्यूब के अंदर, ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन में, उसमें घूमते रहते हैं तब तक जब तक कि सारा काम की चीजें रीअब्जॉर्ब ना हो जाए। और रीअब्जॉर्प्शन के बाद में जो बचा यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस सॉल्ट, थोड़ा बहुत पानी भी बच जाता है ना, वो सब कुछ वापस कहाँ पहुंच जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में, है ना। और कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ कॉमन पॉइंट पे आकर के यूरेटर बना लेते हैं, ठीक है ना। और यूरेटर से सारा वेस्ट कहाँ पहुंच गया, यूरिटरी ब्लैडर में, ठीक है। तो उसमें हम लोग अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिखो ईच यूरेटर ड्रेन द यूरिन, ईच यूरेटर ड्रेन मतलब मालूम है ना सबको, ड्रेन द यूरिन, ड्रेन का मतलब सबको पता है ना, तुम्हारे उसमें वॉशिंग मशीन रहता है ड्रेन करने के लिए, बाहर निकालो, ड्रेन द यूरिन इन यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये जाकर के इकट्ठा हो जाता है ना, वेयर इट इज स्टोर्ड, वहां पर ये स्टोर होता है, अंटिल, जब तक कि क्या ना बन जाए, प्रेशर, अंटिल द प्रेशर exerted, exerted, सॉरी गलत लिख दिया, प्रेशर एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड, ब्लैडर लीड मतलब क्या होता है, जब तक प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक यूरोन जो है ना वो एक्टिव नहीं होगा, लीड्स टू एन अर्ग, यू आर जी, अर्ज पढ़ते हैं कुछ, मैं अर्ग पढ़ता हूं, ठीक है ना, यू आर जी लिखा हुआ है, अर्ज, टू पास इट, बाहर निकालो ऐसा बोलता है प्रेशर पड़ते ही, आउट थ्रू यूरेथ्रा, आउट थ्रू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर निकालो ऐसा बोल देता है, ठीक है ना। यूरिनरी जो ब्लैडर है उसमें आ गया यूरेटर से, है ना, होता हुआ, और वहां पर इकट्ठा होता रहेगा, कब तक, इतना इकट्ठा होगा जब तक कि प्रेशर एक्सपेंड ना हो जाए, किस पर, ब्लैडर पे प्रेशर लगेगा। अब ये जो बना होता है ब्लैडर, ये मसल्स की तो बनी होती है, उसमें हड्डी थोड़ी होती है, वो मसल्स की बनी होती है, तो उस पर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो गुब्बारा है, पहले पानी भरो, पानी भरो, टोटी से भरते ना, मतलब टोटी है, पानी भरते रहो उसके अंदर, पहले तो आराम से भरेगा, फिर अगर ज़्यादा तेज खोल दो तो फट जाएगा, क्यों, उसकी जो वॉल है वो सहन नहीं कर पाती प्रेशर। ऐसे ही वो बारह है वो ब्लैडर, उसमें यूरिन भरता जाएगा भरता जाएगा, जब तक शक्ति उसकी आराम से भरेगा, एक समय ऐसा आएगा कि ज़्यादा भर जाएगा, फिर प्रेशर पड़ेगा दोनों की वॉल पे, प्रेशर पड़ने से क्या होगा, मसल्स होते हैं ना उसके अंदर न्यूरॉन होता है वो एक्टिव हो जाएगा। लिखो इसमें आगे देखो, अब हम इसमें लेते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, दिस ब्लैडर, दिस ब्लैडर इज अ मस्कुलर, मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये जो ब्लैडर होता है ये मसल्स का बना होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, विच इज अंडर नर्वस कंट्रोल, विच इज अंडर नर्वस, नर्वस कंट्रोल मतलब न्यूरॉन के अंदर हमारे दिमाग से कंट्रोल होता है, नर्वस कंट्रोल, समझा भी नहीं समझा, नर्वस कंट्रोल में रहता है, और जैसे प्रेशर पड़ता है न्यूरॉन एक्टिव हो जाता है, ब्रेन उसको देता है परमिशन, ड्रेन आउट करो, चलो बाहर निकालो, फिर तुम पहुंच जाते हो बाहर निकालने, ठीक, समझ में आया, कितना रिलैक्स फील होता है जब करके आते हैं, है ना, बहुत तेज लगा हो, बैठा हो आधे घंटे से, रिलैक्स फील नहीं होता है, बताओ रिलैक्स फील क्यों होता है, क्योंकि एकदम से बाहर निकाल देते हैं सारा यूरिन, प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होता है तो राहत महसूस होती है ना, बहुत बढ़िया भैया, हाँ होती है, तो सबको होती है ना,
लिखो 180 लीटर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हैशटैग डाल के लिखो 180 लीटर्स, 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म, यानी 180 लीटर जो फिल्ट्रेट बनता है डेली, 180 लीटर फिल्टर करता है हमारा ब्लड जो ऊपर ना, वो जो फिल्ट्रेट होता है, कहा था ना फिल्ट्रेट जो घूम रहा था, किस में घूम रहा था, ट्यूब्यूल्स के अंदर, वो 180 लीटर हर दिन बनता है फिल्ट्रेट। लेकिन बट 2 लीटर्स इज एक्सक्रीटेड आउट, 180 लीटर में केवल 2 लीटर ही क्या होती है, एक्सक्रीट आउट होती है हर दिन, आउट एज यूरिन। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यूरिन। सो अच्छा बताओ, अगर 180 में से 2 लीटर बाहर निकल गए, कितने बचे, 178 लीटर बच गए फिल्ट्रेट। ये सारे कहाँ चले गए, ये सारे चले गए ब्लड में, है ना, रीएब्जॉर्प्शन के बाद। हाँ अभी टाइम हो गया, अभी है टाइम थोड़ा सा, समझ आया सबको कि नहीं आया, आउट एज यूरिन। सो द रेस्ट इज रीएब्जॉर्ब्ड। बताओ क्या हो गया, रीएब्जॉर्ब्ड हो गया, कहां पर, इन द बॉडी, बॉडी में पहुंचा दिया सबको, ठीक है ना। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई, ये बताओ समझ आया कि नहीं आया, बताओ बेटे, आज इधर बैठ जा। एक्सक्रीट आउट हो गया, क्या हो गया, एक्सक्रीट आउट हो गया, कौन, 2 लीटर, कितना, 2 लीटर। अब एक यहां से ना हम लोग लाइन और लिखते हैं, ये लिख सबने छाप लिया, कितना फिल्टर करता है हमारा बॉडी, 180 लीटर। हमसे पूछा एक बार बच्चा ने, हमारे बॉडी में 180 लीटर होता है। अब ये बताओ 180 लीटर हमारे बॉडी में होता नहीं है, उसी को बार बार ना फिल्टर करता रहता है ना। समझ में आया बात, चलो आगे बढ़ते, आ जाओ, लिखो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। इसमें 2 लाइन हमें लिखनी है, नेफ्रॉन का जो फंक्शन है वो क्या है, पूछता है बहुत पेपर में। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, इसमें लिखो पहला फंक्शन इसका, पहला फंक्शन बोलता है क्या, एक्सक्रीशन करता है, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजिनस नाइट्रोजिनस वेस्ट को क्या करता है, एक्सक्रीट आउट करने का काम नेफ्रॉन करता है। और लिखो सेकंड, टू मेंटेन द वाटर, टू मेंटेन द वाटर एंड, क्या होता है, वाटर एंड आयनिक बैलेंस, क्या बोलते हैं उसको, आयोनिक बैलेंस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करके रखता है, ठीक है ना। एक बात सारी पूछ ली, क्वेश्चन देखो ये रहा, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बताओ इसका आंसर मैं क्या लिखूं, इसका आंसर हम क्या लिखें, बताओ मुझे फटाफट से। फिल्टर करना थोड़ा होता है, किडनी के अंदर एक यूनिट होता है, व्हाट इज द, ये क्या लिखा हुआ है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यूनिट लिखा नहीं, इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। क्या होगा, नेफ्रॉन। पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना, ठीक है ना।
अगली क्लास में तुमको प्लांट कैसे करता है एक्सक्रीशन, है ना, ये समझाएंगे, एक्सक्रीशन इन प्लांट। समझ में आया? और फिर पीपीटी में देखेंगे इसका पूरा ना मैकेनिज्म विद डायग्राम। ठीक है भाई, हमारी तरफ से खत्म होया एक्सक्रीशन। सारा पढ़ लेना एक बार ना, अच्छे से मतलब मेमोराइज करके पढ़ना, ठीक है ना। ठीक, चलो मिलते हैं तुमसे एक और क्लास में, है ना।